हर किसी के घर में पुरानी पैंट तो होती ही है। तो उस पैंट का इतना अच्छा यूज किसे नहीं पसंद आएगा। तो देखिए मैंने ये पुरानी जीन्स से बैग बनाई है और इसके जो पॉकेट है ना जैसे थे वैसे ही रखे हैं। और इसकी जो स्टिचिंग है और कटिंग है बहुत इजी है और बहुत जल्दी भी बनती है। तो इतनी सुंदर बैग आप भी ज़रूर बनाइए अपने घर के पुराने जीन्स से। तो इसका वीडियो आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये वाला वीडियो जो मैंने ये जीन्स की पैंट ली है ना तो इससे ही बनाने वाले हूँ। और ये सब कस्टमर की है, मेरे पास कस्टमर के ही कपड़े आते हैं, उन्हीं से मैं उन्हें बना कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड 1899 में। तो चलिए आज जीन्स से बैग बनाते हैं। ये पुरानी जीन्स थी और इसी से बनाने वाली हूँ बैग। और इसे जैसे है वैसे ही रखूँगी। इसकी जो पॉकेट है उसे भी वैसे ही रखूँगी ताकि उसे निकालना ना पड़े, ना हमें कोई दूसरी पॉकेट लगानी पड़े। बहुत सुंदर तरीका है और बहुत जल्दी भी बनती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पैंट को रख लिया है और मुझे जितनी भी साइज चाहिए थी उतनी मैं इसे कट कर लूँगी। तो बराबर से रखते हुए मैंने इस तरह से पट्टी को रख कर यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से इतना मैं कट कर लूँगी। तो बहुत सुंदर ये बैग बनने वाली है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इसे नीचे से कट कर लिया है और यहाँ से भी साइडों से मैं थोड़ा कट करूँगी क्योंकि जीन्स का कपड़ा है, ये थोड़ा मोटा है तो ये सिलाई में चलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया। अब ये जो दोनों साइड है ना, जीप वाली जो साइड है उसे मैं इस तरह से ऊपर से रख कर स्टिच कर लूँगी। और ये जो पॉकेट वाली साइड है तो इसका भी मैं बीच में से इसका बराबर नाप निकाल लूँगी और ये बीच की साइड है ना इसे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी ताकि ये बीच की जो मोटी वाली सिलाई है ये निकल जाए। और यहाँ से इसे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं स्टिच करने के बाद में ये देखिए मैंने स्टिच करके ले लिया है इस तरह से। और ये जो दोनों पॉकेट है वैसी ही है। तो इसे मैं अब एक पीस को ले लूँगी, इस तरह से रखूँगी और इस तरह से कुछ भी नाप के लिए ले लिए आकार के लिए। तो मैंने ये प्लेट ले ली है और इससे मैंने इसे आकार दे दिया है और इसे ना मैं यहाँ पर से कट कर लूँगी इस तरह देखिए बराबर से। और इसी पीस को मैं दूसरे वाले पीस पर रख कर इसी तरह से कट करके ले लूँगी। तो देखिए कितना सुंदर ये आकार निकल कर आ गया है। अब इस पर भी मैं उसी तरह से कट करके ले लूँगी। देखिए मैंने दोनों पीस इस तरह से कट करके ले लिए हैं। और अब मैंने ये लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है और इसे ना मैं इस तरह से देखिए इसकी सीधी साइड पर ये लाइनिंग वाला कपड़ा रखूँगी और ऊपर से स्टिच करके ले लूँगी और फिर पलट कर टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो दोनों पीस पर मैं इसी तरह से करूँगी। इस तरह से रखने के बाद में स्टिच करके पलट कर टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है और पूरे राउंड में भी सिलाई करके ले ली है। और इस तरह से ये दोनों पीस हमारे तैयार हुए हैं। अब यहाँ पर ना हमें हैंडल अटैच करना है। तो देखिए मैंने ये जो हैंडल बनाया है ना तो वो किस तरह से बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने पट्टी ले ली है 3 इंच जितनी चौड़ी है। इसे हम इस तरह से ना सिलाई कर लेंगे। देखिए जो मैंने मार्किंग की है ना उस पर इस तरह से सिलाई करना है। आधा बीच का आधा साइड छोड़ देना है इस तरह और पूरे में सिलाई करना है ताकि हम पलट सके। तो देखिए मैंने ये सिलाई करके ले ली है और इसे मैंने पलट भी लिया है। अब देखिए क्या करना है, इससे बराबर दोनों नाप निकाल लेंगे, यानी जो मैंने पहला हैंडल बनाया है उससे। और इस तरह से ये जो बीच की सिलाई है तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ से तो दूसरे मार्किंग तक हमें स्टिच करके ले लेना है। तो ये एक हैंडल बन जाएगा। इस तरह से आपको स्टिच करना है। ये देखिए मेरे दोनों हैंडल बन गए हैं। अब इनका नाप बता देती हूँ मैं आपको। तो ये हैंडल 21 इंच जितना लंबाई में है। तो अब इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ।
तो देखिए दोनों बराबर साइड पकड़कर इसका सेंटर निकाल लूँगी बराबर से, और सेंटर पर करेंगे मार्क। क्योंकि ये जीन्स का कपड़ा है तो ये थोड़ा मोटा है, तो इसलिए मुझे ना ज़रा संभल संभल कर ही सिलाई करना है। तो देखिए जो मार्क किया है मैंने, तो वहाँ से मैं 3-3 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। तो ये दोनों साइड में पॉकेट भी आई है, तो हम ना इसे नीचे के साइड में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने मार्क किया है कि हमें कहाँ से हैंडल को अटैच करना है। तो मैंने 2 इंच जितना मार्क किया है इस तरह दोनों हैंडल पर, और इसे हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने पिन कर लिया है, और दूसरे हैंडल को भी हम उसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से दोनों पीस पर हमें स्टिच कर लेना है हैंडल को। तो बहुत सुंदर ये हैंडल दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने दोनों साइड में हैंडल को अटैच कर दिया है। अब देखिए मुझे जिप लगानी है ऊपर के साइड में। तो मैंने ये एक 3 इंच चौड़ी जितनी पट्टी ली है, और इसे हम इस तरह से बीच में से कट करेंगे। ये देखिए, तो इसे ना मैं बीच में से कट कर लूँगी, यानी 1.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी इस तरह से पूरे में। और इस तरह से ये मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे कट लगाऊंगी। तो मैंने कपड़े के साथ साथ लाइनिंग भी रखी है साथ में, उसे भी मैं कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब तो पहले ना हम ऊपर की साइड स्टिच करके ले लेंगे, लाइनिंग वाले पीस को और जीन्स वाले पीस को इस तरह से। तो ये मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब देखिए क्या करना है। तो ये वाला हैंडल भी बहुत ही सुंदर तरीके से लग जाता है। तो देखिए ये जो मैंने सिलाई की है, यहाँ पर हम जिप का एक पार्ट लेंगे और इस तरह से रखेंगे, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की ओर। ये देखिए ये इस तरह से, तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ से हम इस तरह जिप को रखेंगे, यानी कपड़े की और लाइनिंग की सीधी साइड अंदर की तरफ है, और यहाँ से हम करेंगे स्टिच। ये देखिए इस तरह से मैंने डबल स्टिच कर दी है जिप के ऊपर, और ये पूरी हम इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, और जो नीचे की साइड का कपड़ा है उसे थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे ऊपर की ओर, यानी फोल्ड कर लेंगे दोनों कपड़े को। ये देखिए मैंने फोल्ड किया है दोनों कपड़े को। अब इसे हम यहाँ पर लगाएंगे कट, और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये जिप हमारी बहुत अच्छे तरीके से लग गई है। और यहाँ पर ना हम करेंगे टॉप स्टिच इस तरह से। ये पूरे में इस तरह से हम पूरे में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो ये मैं आपको एक जिप लगाना बताई हूँ, तो वैसे ही दूसरी वाली जिप की पट्टी भी आपको इसी तरह से तैयार करना है। तो बहुत आसान है, हर तरीके से जिप हम लगा सकते हैं। और मैं आप लोगों को हर वीडियो में अलग अलग तरह से जिप लगाना बताते रहती हूँ। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए इस तरह से ये हमारी पट्टी जिप की तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम ये पट्टी करने के बाद में इसका सेंटर भी निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए, और ये मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार करके ले ली है, और इसका भी मैं इसी तरह से सेंटर निकाल लूँगी। ये देखिए, अब ये पट्टियाँ किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हमने पहले ही सेंटर निकाला था हैंडल के लिए। तो ये वाला इस तरह से अंदर की ओर में मार्किंग कर लूँगी इसका। और ये जो पट्टी है ना, इसे दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से रखेंगे उल्टे साइड और सिलाई कर लेंगे, ताकि ये पलटने के बाद में बराबर से दिखे, और ऊपर से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पट्टियों को अटैच करना है, और ये हमारी जीप वाली पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए
ये इस तरह से हमें स्टिच करके ले लेना है। तो देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ जिप की स्टिच हो गई है, ये देखिए। अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब मैंने ये फिर से एक पट्टी ले ली है और इसे ना मैंने, ये देखिए, ये डबल फोल्ड है, 34 इंच है, यानी ये बड़ी पट्टी है। तो मैंने हाफ में आपको नाप दिखाया है, ये पूरी 34 इंच पट्टी है। अब इसका निकालेंगे सेंटर ऊपर के साइड में, और सेंटर से दोनों साइड में 1-1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम नीचे की ओर 5 इंच जाएंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे ना हम कट कर लेंगे। तो ये वाली पट्टी, ये देखिए, ये बराबर से नाप निकल कर आया है। ये जीन्स का कपड़ा है इसलिए मुझे एक एक ही कट करनी पड़ी। तो ये मैंने कट कर ली है और यहाँ पर मैंने सिलाई भी कर ली है। अब इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी और इसे बैग वाले कपड़े के साथ हमें जॉइन करना है। तो बहुत सुंदर ये बैग बन जाएगी। तो देखिए अब हम बैग वाले कपड़े का भी सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से बराबर पकड़ते हुए। ये देखिए यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। दोनों बैग पर इसी तरह से हमें सेंटर निकाल कर मार्किंग करना है या फिर कट लगा लेना है। तो ये हमारे सेंटर निकल कर आ गए हैं। अब हम उस पट्टी को लेंगे और बराबर सेंटर मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे और फिर इस तरह से आप ये देखिए ये स्टिच कर लेंगे यहाँ से हम यहाँ तक। और हमें बीच में से स्टिच शुरू करनी है और फिर दोनों साइड से करनी है। ये देखिए मैंने स्टिच भी करके ले ली है और उसके साथ साथ मैंने कवर भी कर लिया है, सिलाई ना दिखे इसलिए। अब उसी तरह से ये दूसरी वाली साइड को भी इसी तरह से जोड़ना है और पाइपिंग वाली पट्टी लगाकर कवर भी कर लेना है। तो देखिए हमारे दोनों पीस ज्वाइन हो गए हैं। अब हम इसे करते हैं सीधा और यहाँ पर हम अब जिप में रनर डाल लेंगे और साइडों से जिप को लॉक कर देंगे। तो देखिए ये सुंदर बैग बन गई है हमारी और इतने अच्छे उसके पॉकेट भी है, तो हमें दूसरे कोई पॉकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सुंदर ये बैग बनी है। तो आपको ये वीडियो